अगर ज़मीन में गबन किया, बहनों का हिस्सा दबा लिया, भाइयों का हिस्सा दबा लिया, चोरी कर ली, हराम से कमा लिया और फिर हज को जा रहे तो अब उसका अंजाम सुनो क्या है। हज को जा रहे थे, काफिले में एक शख्स मर गया। सफ़र हज में मरना कितनी फजीलत है। मैं कहा जिनकी फजीलत है उन्हीं की है, बस सबकी नहीं है। ठीक है ना, सबकी नहीं है। इसलिए बात समझो, गधे घोड़े को एक सफ में मत खड़ा करो। जो फजीलतें जिनके लिए बस उन्हीं के लिए है। सफर हज है, एक आदमी मर गया। जब मर गया तो लोगों ने उसकी कब्र खोदी। भाई हाजी साहब मर गए, हाजी साहब क्या खुश नसीब है, बख्शे गए, जन्नत के दूल्हा बन गए, हर साल हज होगा। लेकिन कब्र खोदी, बड़े बड़े सांप। बोलो अल्लाह की पनाह, माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अल्लाह हम सबको अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। ये डरने की बात है भाई, कब्र का हाल किसके साथ क्या होगा ये तो अल्लाह ही जानता है। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, अल्लाह मुझे वहाँ मौत देना जहाँ मेरी कोई पहचान का ना हो। तो लोग कहते थे वजह, कहा मैं मरने के बाद मुझे लगता है गुनाह इतने के कि मेरा मुंह काला हो जाएगा, तो जब कोई पहचान का नहीं होगा तो मेरी रुसवाई नहीं होगी। ये बुजुर्गों की फिक्र। हालांकि वो तहज्जुद गुजार थे, अल्लाह वाले थे। अल्लाह वाले ये दुआ करते और हम क्या सोचते हैं, हम मरे तो हमारा उर्स होना चाहिए। ये हाल है, ये हाल है। मैं गुनाहगार हूँ और बड़े मर्तबों की ख्वाहिश, ये कैफियत है। कब्र खोदी, बड़े बड़े अजदे, बड़े बड़े सांप। एक छोड़ दिया, दूसरा खोदा, बड़े बड़े सांप। तीसरा खोदा, बड़े बड़े सांप। मक्का शरीफ करीब था। किसी को काफिले वालों का जल्दी दौड़ो जाओ और मुफ्ती मक्का, हिब्रुल उम्मा, रईसुल मुफस्सिरीन, सैयदुल मुफस्सिरीन सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से जाकर के मसला पूछ कर आओ। जहाँ कब्र खोदते हैं अजदे निकलते हैं, क्या करें। और हाजी साहब है, सरकार इब्ने अब्बास ने कहा जाओ जाओ, पूरी दुनिया भी खोद डालोगे तो ये अजदे खत्म नहीं होंगे, इसलिए जहाँ जहाँ है उसी अजदहे के साथ उसको दफन कर दो। तो लोगों ने पूछा, इब्ने अब्बास एक हाजी के साथ ये मामला, हमने तो ये सुना कि हाजी बख्शा जाता है और हर साल हज करता है। फरमाया जाओ तहकीक कर लो कि वो जरूर हराम में मुब्तला होगा, हराम की वजह से उसके साथ ये सुलूक हो रहा है। उसको वहीं दफन कर दिया। जब उसकी बीवी से पूछा कि इब्ने अब्बास ने कुछ कहा, तुम बताओ तुम्हारा शौहर कैसा था। नेक बहुत था, लेकिन वो गल्ले का अनाज का धंधा करता था और क्या करता था, थोड़ा सा अनाज निकाल करके घर में पकाने के लिए दे देता था और उसमें पानी और भूसा मिला करके उसका वजन बढ़ा दिया करता था। इस मिलावट की वजह से शायद उसके साथ ये सुलूक किया गया। आप मुझे बताएं, कोई अनाज बेचकर उसमें भूसा मिला करके बेचे, उसके साथ ये हो। जो लोग जुए का धंधा करते हैं उनका क्या होगा, जो शराब के धंधे करते हैं उनका क्या होगा, जो उम्मत के अंदर बस्तियों के अंदर हराम बेचते हैं उनका क्या होगा। इसलिए लोगों तौबा करो, इस्तेमाल करने वाले भी तौबा करो और बेचने खरीदने वाले भी तौबा करो। और याद रखना आखिरी जुमला ये, तुम हलाल खाओगे इंशाअल्लाह तुम्हारी नस्लों में नेक लोग पैदा होंगे। गौसे आज़म के सदके अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।